भी हैं अंदर, अगर आप उठाओगे ना कमरे में। तो हमने आज से पहले 4-5 बार लिए हैं। इनका बहुत फ़ायदा है। आज हम चेफ साहब ने बुलाए तो यहाँ लिए हमने, इनका बड़ा फ़ायदा है। अंडे भी देते हैं, बेचते भी हैं, काफ़ी बार लिए हैं। ये आपको क्या फ्री देते हैं यहाँ पे? नहीं सर, 40 रुपये से 40 जी सर। पर कितना बेनिफिट आपको होता है इनका? सर काफ़ी बेनिफिट होता है। ये 5-5, 6-6 किलो बनते हैं, 4 किलो बनते हैं, तो हम बेचते भी हैं मुर्गे। मेरा नाम निर्मला देवी है। हम घाट ब्लॉक से आए हैं। हमने भी सुना कि बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का, तो हमने भी ले लिए आज ये। तो चलो देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। अब आज तक तो नहीं लिए हैं, मगर पहली बार सुनते थे लोगों से कि बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ का, तो देखते हैं अब हम भी। ये आप लेते हो यहाँ से, आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो? हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, हमें आज तक पता नहीं था, आज ही फर्स्ट टाइम ले रहे हैं हम इधर से। नहीं सितावा इस लाड़ नहीं सी होती भाई, जितना पालो कितना मेहनत करो जन बैडन सास बहन हाथन है को इसके नहीं गया। नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त हम एनिमल हस्बेंड्री में हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ एनिमल हस्बेंड्री डोडा हैं, संजीव सर हैं। क्योंकि काफ़ी सारी स्कीम्स निकलती है जिनका लाभ गरीब आवाम को नहीं होता है। हमारे गाँव से रिलेटेड कहीं गाँव में वो स्कीम नहीं पहुँचती है, ग्राउंड लेवल पे वर्क पे नहीं करती है, यहाँ पब्लिक उससे अवेयर नहीं है। जैसे हमने विजुअल में आपने देखा कि चिक्स पब्लिक को प्रोवाइड किए गए हैं, 30 रुपीज़ उनके प्राइस हैं। अब आगे किस में बेचते क्या नहीं, क्या पूरी स्कीम है और कितनी स्कीमें एनिमल हस्बेंड्री डोडा में हैं, हम सर से जानेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर आप मुझे बताएं एनिमल हस्बेंड्री, जैसे आपने इस वक्त चिक्स वगैरह पब्लिक को दिए, तो पूरा बताएं आपके क्या कैसे? ये जो चिक्स आज हमने ये चौथा बैच है हमारा, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है हमारा। ये हम पोल्ट्री फार्म जो हमारा गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म यहाँ जो डोडा में है, और आज ही की डेट में कल से भद्रवा में भी हैं हमारे, जो रेयर किया जाता है वहाँ पर भी हमारा गवर्नमेंट फार्म है। तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 तक देते हैं और उन लोगों को दिया जाता है जो ज़रूरतमंद है, और हम लोग इसके बारे में अवेयर कर चुके हैं पूरे। तो इस बार हमने किया कि पहले मैंने सुना था कि ये नज़दीकी लोगों को दिया जाता था, लेकिन मैंने हदायत की सभी अपने जो हमारे ऑफिसर्स हैं फील्ड में, डॉक्टर्स हैं, उनको बोला कि आप गाँव को और पीआरआईज़ को जितने भी हैं, चाहे वो पंच के लेवल से हो या डीडीसी तक हो, उनको इन्वॉल्व किया जाए और लिस्ट बना के सबमिट किए जाए पीडीओ साहब को उसी हिसाब से, ताकि नाजायज़ इसका फ़ायदा नहीं हो। तो यहाँ पर हम इनको जो चिक्स दे रहे हैं, इसकी सुविधा ये है कि एक तो वैक्सीनेटेड है और थोड़ा पाल के देते हैं। 20-30 दिन तक, 20 से 23-25 दिन तक यहाँ हम रखते हैं, तो वही चिक्स इनको, ताकि आसानी हो जाती है जो फार्मर होता है। तो ये जो चिक्स हैं बहुत चेबरू नस्ल के हैं। ये जो LIT बोर्ड्स हैं, लव इनपुट टेक्नोलॉजी, इसमें एक खासियत है कि इसको कोई वो ख़ास किस्म का फीड की ज़रूरत नहीं है। चाहे घर में कुछ भी हो, मक्की हो या दूसरे बच्चा खच्चा निकलता है, हम दे सकते हैं उनको, वहाँ कोई भी पाल सकता है इनको। तो इनका बहुत बड़ा एक लाभ है। हमने पिछले साल का हमने रिकॉर्ड देखा होगा, आपको शायद ये हमने बताया था पहले कि सबसे अग्रिमतम श्रेणी में हम रहे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, पूरे डिवीज़न इसमें जम्मू डिवीज़न में। और हम कोशिश करेंगे, अभी जब तक मौसम हमें साथ देता है, ये सिलसिला जारी रहेगा और गांव-गांव तक हम पहुंचेंगे। हमारी अवेयरनेस लगी रहेगी जहां तक इसमें पोल्ट्री का सवाल है। तो अभी आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा राहुल जी कि जो हमारी अभी IPDS में स्कीम है, ये उनके लिए जो नए एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो नया उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम ये दे रहे हैं कि वो फार्म खोल सकते हैं। चाहे छोटा फार्म 1000 चिक्स का कम से कम 1000 से स्टार्ट होगा, 10,000 तक जा सकता है। उसमें सब्सिडियाँ हैं, उसमें सब्सिडी जैसे अगर मानते हैं 40 रुपये का चिक का आता है, उसको जो खोलने वाला हो उसको 25 रुपये का पहले साल में मिलेगा, फिर दूसरे साल में कम। मेरे ख्याल में पीडीओ साहब यही है। तो इसमें ये प्रोसेस है कि आपके माध्यम से जनता में पहुंचाना चाहूँगा
कि इनको आना है कि पीडीओ दफ्तर में जो हमारा डोडा में पुलिस लाइन के साथ ही वहाँ यहाँ पर आके एक इनसे क्या हम लेना चाहते हैं फार्म के लिए, वो अप्लाई करेंगे तो हमारी यहाँ से टीम जाएगी, वो ये निश्चित करेगी कि उनके पास ज़मीन है कि नहीं, ताकि ये मापदंड होते हैं कि भाई कितना एक चीज़ को कितने स्क्वायर फीट की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से फिर उसको हम अप्रूव करते हैं। सेंक्शनिंग के लिए अप्रूवल आगे हम डायरेक्टरेट से सेंक्शन आता है कि भाई ये उस लायक है, वो फार्म खोल सकता है और उसको सब्सिडी भी मिलती है। और उसके बाद अगर वो चाहेगा इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, उसमें भी 50% सब्सिडी है। मानते हैं आपको एक अगर बड़ा फार्म है 5000 से ऊपर, उसको बहुत सारी ये जैसे गाड़ी आप कैश्ड वैन होती है वो भी मिल सकती है। तो बहुत अच्छा ये एक स्कीम है। अभी तक जो हमारे इसमें हमारे 19 सेंक्शन हुए हैं केसेस, तो 5 आज की डेट में एस्टेब्लिश हुए हैं, ये बड़ी बात है। तो इसके अलावा भी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 138 पोल्ट्री फार्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनका मैं दौरा करने वाला हूं और उनकी भी हम एक मीटिंग ले लेंगे, चाहे भद्रवाह में अलहदा दूसरे साइड पे ले लेंगे। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारी जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो डेयरी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे पोल्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, गाँव का मिशन शहर में तो होती है, अवेयरनेस तो होती है, लेकिन गांव में तो हमने मैं आपके मीडिया से जो जेके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं राहुल जी कि जो हमने पीछे जो अवेयरनेस कैंप किए, हर अवेयरनेस कैंप में जहां पर मैं खुद गया, इसके अलावा भी मैंने अपने जो ऑफिसर साहिबान हैं हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको हिदायत दी है, चाहे वो पोल्ट्री की स्कीम के बारे में, चाहे IDDS के बारे में, तो इनके बारे में हमने उनको अवेयर करने की कोशिश की है लोगों को। और पर्टिकुलरली अभी मेरा ये रहा है तथ्य कि जो हमारे PRIs हैं उनको इन्वॉल्वमेंट किए जाने चाहिए। मैं कॉन्फ्रेंस हॉल DC ऑफिस में भी बोला, जहाँ पर BDC मेंबर साहिबान थे, DDC चेयरमैन साहिबान, वहाँ पर मैं खुल के बोला कि हमारा मिशन तभी कामयाब हो सकता है जब हमारे PRIs जो हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो जितने भी श्रेणी के जिस श्रेणी का मेंबर हो वो इनमें इन्वॉल्व होगा, तभी हम क्या बोलते हैं ये जो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। खुशहाली तभी हो सकती है। मैंने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनको संपर्क करना चाहिए। हम लोगों के साथ वो बातचीत कर सकते हैं, या हमारे जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके। आज मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, मेरे जो KCC लोन जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें लोगों को ये देखने को मिला, मुझे कंप्लेंट आ रही है कि बैंक वाले गारंटर मांगते हैं। कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो गाय का लोन KCC के थ्रू दिया जाता है, एक तो हमारा ब्लॉक लेवल पर ही उसका निपटारा होगा, डॉक्टर लेवल पर, VS लेवल पर जिसको हम बोलते हैं, और उसको कोई ये टैग और गाय होना ज़रूरी है, उसका वो दूध देने वाली होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं जी, बाकी गारंटर की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक गाय के रखरखाव के लिए ये 29,000 रुपये के मिलते हैं साल के। अगर वो चाहेगा इसको रिवाइव करना, अगर कोई जो फार्मर है 29,000 उसके रखरखाव के लिए रखा है, फीड लानी है, कुछ उसके लिए घास लाने के लिए, अगर कहीं उसको ज़रूरत है, अगर वो सही तरीके से वो अपना जो लोन लिया साल के बाद, मानते हैं कि 12 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी रिफ़ंड करने के, अगर उस टाइम में दे देता है फिर से उसको रिवाइव कर सकता है। अगले 3 साल के लिए, 5 साल तक अगर वो कंटिन्यू, तो बहुत अच्छी स्कीम है ये। तो अगर 2 जानवर है तो 58,000 मिलेंगे, अगर 3 है, जितनी भी हमारे दूधाधारी एनिमल्स हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर मेरे किसान भाई को कहीं पर प्रॉब्लम होता है, मैं एज ए डॉक्टर संजय कुमार सेन, मेरा नंबर मेरे ऑफिस में मिलेगा। हम आपके लिए हमेशा 24/7 हमारे ऑफिसर्स जितने भी फील्ड फंक्शनरीज वो अवेलेबल रहेंगे। अगर कहीं वहाँ पर मसला हल नहीं होता है, मेरे पास आइए, मैं खुद ये मसला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हमारे जो बाकी जो ये वैक्सीनेशन है, घर घर पर वैक्सीनेशन होगी वहाँ पर, लेकिन इसके लिए टैगिंग का होना ज़रूरी है। अगर टैग नहीं है
तो फार्मर भी वो कंपेल नहीं कर सकता है हमारे डॉक्टर को कि भाई आप मेरे पास आओ। हाँ, टैग है तो हम डॉक्टर को बोल सकते हैं कि भाई आप जाओ वहाँ पर ये करो। वो एक बड़ी एक क्या बोलते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस हमने, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट ने अपना टारगेट पूरा किया है। हमको 2,500 का टारगेट दिया गया था, हमने टाइम रहते ही मैंने पूरी तरह से इसको मोबिलाइज़ किया और हमने इसको प्राप्त किया है। और आने वाले समय में मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम का जो लक्ष्य मिला है हमको, उसको भी हम आए दिन अपने टारगेट से पहले मैं कोशिश करूंगा। मेरी बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रांग टीम है, मेरे डॉक्टर्स बहुत काम करने वाले हैं और हर एक, चाहे वो क्या बोलते हैं जी देसा का टाप रहेगा, चाहे वो मरमत का कोना रहेगा, चाहे गुंदों का रहेगा, चाहे असर में, चाहे यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा हर एक जगह जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें हमने इन्वॉल्व की। इसके अलावा हमारी जो है एक फॉडर डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, डेयरी डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, इसमें आप इनका लाभ उठा सकते हैं। और अगर कहीं लोगों को मैं तो यही फिर से कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी जो हमारे जो फार्मर्स भाई हैं वो नज़दीक ही केंद्र में जाए जहाँ पर वेटनरी डिस्पेंसरी है, वहाँ उनसे रब्ता करें। अगर वहाँ पर उनको दिक्कत होती है, कहीं प्रॉब्लमें होती हैं फील्ड कंडीशन में, वो वहाँ पर डॉक्टर साहिबान से रब्ता करें। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो अपने PRIs को इन्वॉल्व करें कि हमको अगर प्रॉब्लम है। आए दिन सभी पूछते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, तो मैं अपने PRIs के से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमारे इस सिस्टम का बहुत अहम अंग हैं। वो इन चीज़ों को हर कोने कोने में फैलाए ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बनेगा और सबसे क्या वो पूरे डिवीज़न में इसकी मतलब हर डिपार्टमेंट में अग्रसर रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सभी चीज़ें हमने इसमें सर, इसमें गरीब आवाम एक ही चीज़ में पीछे बैठी। जैसे आपने KCC की बात की, बैंक वाले गारंटर लेते, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक पाया गया जो गरीब को गारंटर मांगता है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 5 लाख या 10 लाख तक कोई गारंटर नहीं है। उसके बावजूद परसों की डेट में एक केस मेरे पास आता, आई थिंक कि आपने भी लेटर निकाला, एक गाय के लोन के लिए ICICI बैंक के मैनेजर उसको गारंटर ले रहे। आप क्या कोऑपरेटिव बैंक के उसके मैनेजर उसको गारंटर ले रहे, आप किस हिसाब से उसको देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, क्या आप नोटिस निकालेंगे कोई उनके खिलाफ? बिल्कुल, हम ये जो अभी DLRC जो मीटिंग होती है पूरे, मैं जाऊंगा। पिछली मीटिंग में मैं किस कारण से मैं नहीं जा सका। मैं DC साहब से भी ये बात डिस्कशन में उनके जानकारी में लाऊंगा और मैं डायरेक्टर साहब से भी ये बात पहले ही उनके नॉलेज में लाया हूं। और अब मेरी यही रहेगी, मैं पहले LDM साहब से मैं आज शायद या कल या परसों तक उनके पास जाऊंगा कि ये क्या मामला है। ये हमेशा हम इसके ख़िलाफ़ रहे हैं। अगर किसी को जुल्म हो रहा है, ये तो फार्मर के प्रति जुल्म हो रहा है, तो मैं इसको सहन नहीं कर सकूंगा, ना ही करूंगा। और मैं आने वाले समय में मैं अगर ऐसे पाया गया, मैं कोऑपरेटिव बैंक में भी जाऊंगा। उनको उस बहन जो भी आपने नाम लिया था पहले, सही बात है, ये हमने वो एक लेटर निकाला है। अगर उनको नहीं मिला तो मैं इस पे ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनके नॉलेज में लाऊंगा। तो देखिए फिर एज़ पर रूल जो है, अगर नहीं है तो क्यों मांगते हैं, उसमें एक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को जो भी बैंक्स हैं। हाँ, अगर डिफ़ॉल्टर है कोई, अगर उसमें कोई गलती की है, अगर उसको PRIs लिख के देते हैं, डॉक्टर वेरीफाई करता है, टैग लगा है, तो बावजूद उसके, और गारंटर, मैंने देखा कि गारंटर भी मांगते हैं और बोलते हैं जी इसकी सैलरी सर्टिफिकेट दे दो। और फार्मर है, फार्मर कहाँ से लाएगा? है भी तो इतने, जब है ही नहीं हमारे रिक्वायरमेंट। तो मेरे ख्याल में बैंक साहिबान से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि फार्मर के प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखें। और अच्छा रखते भी बहुत सारे लोग, सभी लोग तो नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी कि जितना हो सके 100% हमको कवरेज देनी है KCC जो एनिमल हस्बेंड्री में, ताकि हमारा जो फार्मर है खुशहाल रह सके, उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो यही स्कीमें हैं, इसीलिए तो हैं। हमारे साथ
चीफ एनिमल हस्बेंड्री के चीफ साहब थे, संजीव सर थे। हमने इनसे क्योंकि डॉक्टर संजय कुमार सर, मैं आपको बताते चलूं कि काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जो पब्लिक उससे अवेयर नहीं है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा हर जगह अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं। हर कुछ हमें गारंटर्स पे हम इस पे जैसे 10 लाख तक वगैरह कोई गारंटर नहीं लेना चाहता है। इन स्कीमों का लाभ गरीब आवाम को नहीं मिलता है। बैंक के हजरात जहाँ पे हमने भी पाया, ज़रा टॉपिक से हट के बात करें हम कि एजेंट्स बैठे हुए हैं इनके, क्या बैंक वालों के एक एजेंट बैठे हुए। अगर आपको लाख का लोन है, आपके एजेंट्स बाहर होंगे, आपको सीधा बोलेंगे आप कमीशन हमें दो, फिर हम आपके फाइल करेंगे, वरना उस गरीब बेचारे को जोते घिस जाएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी स्कीम होगी उसका लाभ नहीं उठा सकता है। परसों भी हमारे पास एक केस आया, हमने हाईलाइट किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, DC डोडा कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आए हमें। वरना DC डोडा को चाहिए था उस मैनेजर को बोलना चाहिए था कि अगर 29,000 का लोन है या 50,000 का लोन है, आपने क्यों उसको गारंटर मांगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी कि जो भी ऐसे इंसिडेंट या कुछ आपके सामने आता है, आप नेसेसरी उन पे एक्शन करें। और पब्लिक से भी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी सारी स्कीम्स एनिमल हस्बेंड्री में हैं। जैसे सर ने बोल लिया, बहुत सारी स्कीम है, आपको लाभ इनका मिल सकता है। प्लीज़ आप इनसे कंटेक्ट करें, पुलिस लाइन के पास में ही है, चिक्स हो, कुछ भी स्कीम हो, आप इनसे कंटेक्ट करें। आप जरूर हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।